Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we will discuss about sources of secondary data. Before we discussed about the sources of secondary data, you have know about what is secondary data. Okay. So what is secondary data? So refers to that data which has already been collected, compiled and published by someone else for a purpose other than current research being collected. सो सेकेंडरी डाटा क्या है? किसी और ने कलेक्ट कर रखा है और उसको पब्लिश भी कर दिया गया है, डाटा को एनालाइज भी कर दिया गया है और उसने अपने किसी स्पेसिफिक रिसर्च के लिए वो डाटा कलेक्ट किया था. बट नाउ आप क्या कर रहे हो, उस डाटा को यूज़ कर रहे हो करंट रिसर्च में. ठीक है, बिकॉज क्या है, आपने कोई रिसर्च की, आपने वो डाटा क्या है अपनी रिसर्च में यूज़ किया. फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर से कोई डाटा ले लिया, मैगजीन से कोई डाटा ले लिया, कुछ भी पब्लिश्ड सोर्सेज है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो आपने क्या किया, उनसे क्या है अपना डाटा कलेक्ट कर लिया. तो उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी डाटा. और सेकेंडरी डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड डाटा, क्योंकि ये क्या है, आप किसी और सोर्सेज से कलेक्ट करते हो, आप खुद इसको कलेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ इसे अदर सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं. और नेक्स्ट बात की जाए, so that data which is collected by someone else and is used for a new purpose. यही बताया मैंने आपको कि ऐसा डाटा जो किसी और ने कलेक्ट कर रखा है बट आप करंट में उसे यूज़ कर रहे हो किसी और पर्पस के लिए, यही होता है आपके पास सेकेंडरी डाटा. सो आई होप आपको समझ आ गया सेकेंडरी डाटा. तो देखो, जैसे आपके पास न्यूज़पेपर है, उसमें बहुत सारी मतलब डेली अलग अलग न्यूज़ आती है, अपडेट्स होती है न्यूज़ डेली. तो क्या है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक के, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कि आपकी INR की वैल्यू, की इंडियन रुपी की वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है एज पर USD, US डॉलर. ठीक है, तो क्या है, आप क्या करोगे, किसी भी सोर्सेज से डाटा लोगे कि क्यों हो रही है कम. आप क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करेंगे अदर सोर्सेज से, क्या रीजंस हो सकते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ोगे. ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट करके आप ऑनलाइन डाटा देखोगे, जो भी आपको हेल्पफुल लगेगा वो आप लोगे, रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, फिर रिसर्च करोगे, लास्ट में आप क्या है उसका कंक्लूजन निकालोगे कि ये रीज़न थे, जैसे आपने रिसर्च की. ठीक है, आपने रिसर्च पेपर्स बनाए अपने. तो ये था, ये होता है आपके पास सेकेंडरी डाटा कि आपने किसी अदर सोर्सेज का डाटा कलेक्ट किया. ठीक है, कलेक्ट क्या किया आपने, तो उस डाटा को चुराया और अपनी रिसर्च में वो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि आपको वो क्या है, आपको वो रेलेवेंट डाटा चाहिए था, क्योंकि वो क्या है पहले ही किसी और ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रखा था और आपने उस डाटा को क्या है यूज़ कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा. आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, आप खुद फील्ड में नहीं गए, आपने खुद ये डाटा कलेक्ट नहीं किया, आपने क्या है किसी अदर सोर्सेज से कलेक्ट किया ये डाटा. ओके, अगर बात की जाए सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या क्या है, तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज है इसके जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से है? First one is published sources and second one is unpublished sources. एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित. मतलब कि प्रकाशित की बात की जाए, पब्लिश्ड डाटा की बात की जाए, तो वो ऐसा डाटा होता है जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, मान लो उन्होंने क्या है अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया और क्या है उन्होंने उसको पब्लिश भी कर दिया न्यूज़पेपर वगैरह में. ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप उस डाटा को क्या है अपने रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हो. एक होता है अनपब्लिश्ड, जो गवर्नमेंट ने अपने किसी स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए कलेक्ट किया है बट उसे पब्लिश नहीं किया है, तो वो क्या हुआ, अनपब्लिश्ड डाटा. उन्होंने सिर्फ कलेक्ट किया अपने सोर्सेज के, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो उन्हें मतलब डाटा चाहिए था, उन्होंने रिसर्च वगैरह की, उन्होंने कलेक्ट किया बट उन्होंने उसे पब्लिश नहीं किया. ठीक है, तो ये होता है आपके पास पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज. तो लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 ऑफ दैम इन डिटेल. सो देखो, पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा होता क्या है. अगर बात की जाए सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा की, कि जो इसके पब्लिश्ड सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, तो पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ने क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी है, इन न्यूज़पेपर में की है, चाहे अपनी रिपोर्ट्स में की है, चाहे स्टैटिस्टिकल डाटा में की है, कैसे भी करके उन्होंने पब्लिश मतलब करी हुई है, वो क्या है आपके पास डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या हुई, पब्लिश हुई. ठीक है, पब्लिश रिपोर्ट्स हुई. तो देखो क्या होता है पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा आर दैट विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, प्रिंटेड और मेड अवेलेबल टू द पब्लिक.
ये डाटा क्या है, ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है और आपके पास प्रिंट भी कर दिया जा चुका है और आपके पास क्या है, ये अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, फिर आप उसमें क्या है, ये डाटा आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बात करें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पब्लिश सोर्सेज, तो देखिए पब्लिश्ड सोर्सेज आपके पास है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के। सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के कैसे, देखो सेंसस रिपोर्ट्स, इकोनॉमिकल सर्वे, आरबीआई रिपोर्ट्स एटसेट्रा। जैसे आपके पास हर एक 10 साल के बाद क्या है, जनगणना होती है, ठीक है। तो उस जनगणना को जब मतलब कि उसका क्या है डाटा, तो आप क्या करते हो, फील्ड में जा जाके उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एनालाइज करके फिर क्या किया जाता है, बाद में प्रिंट आउट, मतलब सब कुछ मतलब ये किया जाता है, इसकी जो भी प्रोसेस होती है। तो फिर क्या है, आप क्या कर सकते हो, उस जो हमारे पास ये जो सेंसस 2026 होगी, जैसे मान लो जब भी इसका डाटा पब्लिश किया जाएगा, तो क्या है, अगर आपने कोई रिसर्च करनी है मान लो किसी भी टॉपिक पे, उस पे आपको क्या है, आपको ये डाटा चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो आपके पास सेकेंडरी डाटा, जिसे आप क्या है पब्लिश्ड सोर्सेज से क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो उस डाटा को। जैसे इकोनॉमिकल सर्वे वगैरह, आरबीआई की रिपोर्ट वगैरह होगी, कुछ भी है, इकोनॉमिकल सर्वे मान लो किसी ने कर रखा है, तो क्या है उसने अपनी रिपोर्ट क्या है पब्लिश करवा दी है न्यूज़पेपर पे या मैगजीन्स पे या कुछ भी पे। आपको अगर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी डाटा चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी कि आरबीआई रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है, मान लो कि रिवर्स रेपो रेट कम बढ़ रहा है, क्या है सीआरआर क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी सब कुछ है, ये क्या है, ये सब कुछ आरबीआई पब्लिश करवाएगी, ये सारे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे रिपोर्ट्स पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जो भी ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, मान लो जैसे होता है आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, तो ये क्या करेंगे, ये उस डाटा को क्या है पब्लिश करवा देंगे और आप क्या करोगे, उस डाटा को स्टडी करोगे फिर इन पब्लिश्ड सोर्सेज से, ठीक है। नेक्स्ट हुआ बुक्स एंड जर्नल्स। आप क्या करते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, किसी बुक को पढ़ोगे, जर्नल्स पढ़ोगे, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक्स, जर्नल्स एसेट्रा। यही मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, कुछ भी आपको मान लो सर्वे क्या मतलब आपको रिसर्च करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उससे एनालाइज करना पड़ेगा अपना टॉपिक जो भी होगा आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक, फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकाल पाओगे उससे, ठीक है। आप क्या करोगे, ये जो पब्लिश्ड डाटा है इसे भी यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। आप क्या करोगे, जो ये न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती है, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन छपी हुई होती है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके रिसर्च का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप क्या है न्यूज़ आर्टिकल, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, इन सब का यूज़ करके अपनी रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी पब्लिकेशन, एनुअल रिपोर्ट्स होगी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी एटसेट्रा। कंपनी क्या है अपनी क्या एनुअल रिपोर्ट पेश करती है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो जैसे हमने बात की कि पब्लिश डाटा क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी है इंफॉर्मेशन जो भी हमें क्या है जैसे सेंसस हुआ, मान लो जनगणना हुई आपकी, जैसे मान लो आपके पास कौन सी 2011 की लास्ट जो जनगणना हुई है वो उसका क्या है आप डाटा क्या कर दिया है पब्लिश कर दिया है, तो उसे हम क्या है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी हमें उस डाटा का यूज़ लगता है कि यहाँ यूज़ हो सकता है हम करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए अनपब्लिश्ड डाटा की, तो अनपब्लिश्ड डाटा होता क्या है, जो क्या है गवर्नमेंट क्या है कोई भी मान लो सीक्रेटली उस डाटा को क्या है रखना चाहती है, वो उन्हें पब्लिश नहीं करना चाहती उस डाटा को, क्योंकि वो उन्होंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आप मान लो किसी की हैबिट होती है कि वो डेली क्या है डायरी लिखता है, उस डायरी को वो पब्लिश थोड़ी ना करवा देगा, वो क्या है उसे सीक्रेट रखे क्योंकि उसने अपने सीक्रेट लिखे होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आपने लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं, कुछ भी है वो क्या है आप पब्लिश थोड़ी ना करते उन्हें कि न्यूज़पेपर पे दे दिया, नहीं ये नहीं करते ना ऐसा, तो वो क्या हुआ आपके पास अनपब्लिश्ड सोर्सेज है। तो देखो होता क्या है ये, दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये क्या है कलेक्ट किया जाता है, एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड, या तो अपने सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए क्या है इस डाटा को वो स्पेसिफिक कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करने के लिए नहीं कलेक्ट करते।
data that have been collected by individual organizations or government departments but have not published for public use. कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशंस है, मान लो गवर्नमेंट है, वो क्या है, कोई डाटा कलेक्ट करती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पब्लिक पे मतलब क्या है, वो उसे क्या है पब्लिश नहीं करवाती, ठीक है। वो क्या है, उस डाटा को सीक्रेटली रखना चाहती है फॉर हिज और हिज क्या है पर्सनल यूज़। तो क्या है, जो अनपब्लिश्ड डाटा है उसे बेसिकली क्या है अपने यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो आपको रिसर्च करनी है, आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट किया, आप उस डाटा को थोड़ी ना पहले ही वो पब्लिश करवा दो कि जब आप रिसर्च करोगे तो आप उस रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो वो डाटा तो पहले ही पब्लिश हो जाएगा, फिर बाद में उसमें आ जाएगा कि आपने यहाँ इस सोर्स से उठा रखा है ये डाटा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि कौन कौन से होते हैं आपके पास जो अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, तो वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जैसे इंटरनल रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स। कुछ भी है गवर्नमेंट्स की इंटरनल कोई भी रिपोर्ट्स है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स है जो पब्लिश नहीं करवाना चाहती, वो क्या है उनको अनपब्लिश्ड रखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रिकॉर्ड, जैसे कंपनी की फाइल होगी, कंपनी के अकाउंट्स हो गए, वो उन्हें थोड़ी ना पब्लिश कर देंगे। जैसे मान लो आपकी जीमेल आईडी है, मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, आप उसको थोड़ी ना ऐसे पब्लिश करवा दो कि नहीं मेरी जीमेल आईडी का ये पासवर्ड है, ये इस यूज़र नेम है, ऐसा है वैसा है, आप थोड़ी ना ऐसे करोगे। आपको मान लो किसी भी चीज़ का अकाउंट है सोशल मीडिया पे, तो आप थोड़ी ना करोगे कि ये मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट है और आपने उसे क्या है पब्लिश कर दिया, सबको पासवर्ड बता दिया, ऐसा थोड़ी ना होता, वो तो आपकी आईडी का मिसयूज़ हो जाएगा, होगा ना। तो यही है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब तो आपको अच्छे से समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है पर्सनल रिकॉर्ड, जैसे आपकी डायरीज होगी, लेटर्स होगी एक्सेट्रा, आपकी जो भी पर्सनल रिकॉर्ड्स है, आपके मान लो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, आपकी आईडी पासवर्ड है, आपकी डायरीज है, लेटर्स है, आप थोड़ी ना उनको पब्लिश करवाने लग जाओगे सभी को, आप क्या है उन्हें सीक्रेटली रखना चाहते हो, तो इसलिए क्या है ये अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा है, क्योंकि आप इन्हें पब्लिश नहीं कर पाना चाहते, आप इन्हें सीक्रेटली ही रखना चाहते हो। आई होप सो गाइज यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, and if you understand this, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics.